हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड मीडिया एडिटर। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन है। तो आज आपके सामने मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपका ट्रांसलेशन जो कि मैं अपने चैनल पर बहुत वीडियो डाल चुका हूँ ट्रांसलेशन का, और बहुत ही अच्छे रिस्पांस भी आए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसे देखा और अच्छा सा कमेंट भी किया। कुछ लोगों का बुरा कमेंट, जो भी है आप भी कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी हो सके, जैसे भी हम यहाँ पर समझाएंगे। आप कमेंट जरूर करना। यहाँ पर हम ट्रांसलेशन एकदम इजी तरीके से बताएंगे, और अगर आप ट्रांसलेशन करना नहीं आता है तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रा से भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप चेक करिएगा इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट, उसमें सभी वीडियो हैं, हर एक टाइप के एकदम बेसिक सिखाया जाए। या फिर अभी आप सीखना ही चाहते हैं कि स्पेलिंग को बनाना, कैसे वर्ड को क्रिएट किया जाता है, कैसे साइलेंट लेटर होते हैं, सारे रूल, तो हमारे एक प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको सभी बेसिक चीज़ें मिलेंगी जो इंग्लिश में आपको कहीं नहीं सिखाते हैं। तो मैं वो सारी बेसिक चीज़ें दिया हूँ, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ कर। तो यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करने चल रहे हैं और साथ ही टेंस सीखना चाहिए। टेंस की फ्री बैच है और इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट, तीनों चेक कर लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हम चलते हैं करते हैं, या अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपके सामने है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह पिंजरे में फंस गया और उसे बड़ा प्रयास किया, ठीक है। तो एक एक शब्दों को हम यहाँ पर तोड़ तोड़ करके उसको ट्रांसलेट करेंगे एकदम यार, आप लास्ट तक स्टे रहिएगा, बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको पता ही है कि हमें जो भी ट्रांसलेशन करना होता है उसे हमें पीछे की तरफ से चलना। जैसे बोलते हैं कि रमेश अपने घर चला गया, तो अब क्या हुआ कि रमेश जो हुआ, बात जिसकी हो रही है उसको हम लिखेंगे, कर्ता मतलब लिखेंगे, किसके बारे में वो बात हो रही है उसको लिखेंगे। फिर देखेंगे बैक टू बैक आएंगे, मतलब चला गया अपने घर, इस तरीके से कुछ बैक होते आएंगे। यहाँ पर भी वही प्रोसेस को थोड़ा सा अपनाएंगे और साथ साथ जो भी चीज़ें इंग्लिश की होती हैं वो भी यूज करेंगे। किसी जंगल में, देखिए यहाँ पर एक बात खत्म हो रही है, आप खुद सोचिए। किसी जंगल में, एक पॉइंट यहाँ पर पकड़ में आ रहा है आपको, ये आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। देखिए एक शेर, ये भी आपका पॉइंट है, 100% समझ में आ रहा है। एक जंगल में, एक तो ये हो गया आपका एक, मतलब एक अंश इसमें का ये हो गया, और एक शेर ये भी एक अंश हो गया। रहता था मतलब ये भी एक अंश हो गया, रहता और था ये भी एक अंश हो गया, ठीक है। एक ये है तो शेर ये है, एक शेर अलग अलग अब कर रहे हैं। देखिए एक शेर एक ही है, लेकिन अब इसमें एक और शेर अलग अलग। रहता था मतलब था रहता था दोनों। यहाँ पर किसी जंगल में, तो किसी का जंगल में ये अलग अलग हो, लेकिन पढ़ने में जो हमारे एक जो होते हैं कोटेशन स्टेटमेंट होते हैं, कथन हमारे जो हैं, किसी जंगल में एक शेर रहता था, इस तरीके से हम बांट करके इसको हम कर लेंगे। ट्रांसलेट कैसे करेंगे चलते रहते कहीं पर। अब एक यहाँ पर रूल है, हमारी प्ले लिस्ट में सभी रूल है, आप पढ़े होंगे। देयर का यूज, किसका यूज, देयर का यूज। देयर का यूज क्या होता है कि जहाँ कहीं पर किसी भी चीज़, वस्तु या व्यक्ति कुछ भी हो, उपस्थित या अनुपस्थित दर्शाई जाए, बताया जाए कि यहाँ पर कोई चीज़ है या नहीं है, तब आप देयर का यूज करेंगे। देयर का यूज करेंगे कर्ता की जगह पर सबसे पहले ही यूज करें। तो यहाँ पर हम यही सारी कंडीशन को लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी जंगल में, तो मैंने बताया बैक टू बैक आइए, में किसी जंगल मतलब, ठीक है। मे का पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, मे का पहले, ब्लैक पेन, इन अ जंगल, इन अ जंगल, इन अ जंगल, ये हो गया। में किसी जंगल, ये हो गया। एक शेर रहता था, तो देखिए ये एक कोटेशन था किसी जंगल में। अब रहता था का अंग्रेजी लिखेंगे, और कौन रहता था, शेर, ये भी रहता था, तो इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जंगल, तो देर लगाएंगे। अब यहाँ पर उपस्थित के लिए देर हो गया। अब हम रहता था का लिव माने रहना, और था के रूप में हम पास्ट टेंस में चले जाएंगे, तो लिव्ड हो गया। इन अ जंगल देयर लिव्ड कौन सा, एक शेर, अ लायन, ठीक है, ये हो गया। एक बार वह पिंजरे में फंस गया, एक बार वह पिंजरे में फंस गया।
यहाँ पर आपका पूर्ण विराम था, ठीक है। एक बार यहाँ से देखते हैं, पढ़ते हैं तो हमें कैसे स्टेटमेंट अलग हो रहे हैं। एक बार वहाँ पिंजरे में, ये इतना हो गया, फंस गया। देखिए ये होते हैं हमारे बटे हुए पार्ट इसमें। तो हम चलेंगे कर्ता की तरफ, पहले किसके बारे में वाक्य क्या, बैक टू बैक होते चले आएंगे। चलते हैं, देखते हैं कैसे ये आपका लगता है, उसको प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। एक बार का तो पहले लिखना ही पड़ेगा बात, क्योंकि इस समय की बात की गई। वंस माने एक बार हो गया, वंस माने एक बार आपका हो गया। क्या, वह, मतलब वो शेर है तो ही लगेगा, ही हो गया, क्या, ही। अब यहाँ से बैक आइए, वह गया, गया था भी हो सकता है, नहीं भी था, नहीं लगा है तब भी हम था यूज़ करेंगे। तो ही, और ही के बाद आप क्या लगाएंगे, वाज, ही वॉज। उसके बाद आपका फंसना मतलब पकड़ना, तो कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होगा, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, CAUGHT, कॉट, ठीक है। अब कहाँ है कॉट, पकड़ा गया, कहाँ, इन में कहाँ, पिंजरे, मतलब कहाँ, पिंजरे। तो पिंजरे का क्या होता है, अकेज, केज होता है, ए लगा दिया मैंने आर्टिकल के रूप में। अब बच रहा है उसने बड़ा प्रयास किया। उसने मतलब ये हो गया कर्ता के रूप में, बड़ा प्रयास किया, तो बड़ा प्रयास एक में, किया एक में, ठीक है ये चीज़। तो उसने बड़ा प्रयास किया। ही, प्रयास करना का होता है ट्राइड, ट्राई मैंने प्रयास करना, ट्राइड प्रयास किया हम उसमें, ठीक है। ट्राइड, ही ट्राइड मच माने बहुत, प्रयास, मच, ठीक है, हो गया। प्रयास का तो हो गया, प्रयास किया, प्रयास करना एक साथ होगा, क्योंकि प्रयास करना एक साथ ही लिखेंगे, बड़ा प्रयास करना एक में कम पूरा हो जाएगा। किंतु पिंजरे से नहीं निकल पाया, पिंजरे से यहाँ पर होगा, क्योंकि पिंजरे से ये होगा, ठीक है। किंतु का तो हम चाहे जहाँ रहेंगे वैसे स्पेलिंग लिखेंगे। किंतु मतलब बट, पूर्ण विराम कॉमा कुछ भी यहाँ पर बीच में आपका नहीं है। किंतु पिंजरे से नहीं निकल पाया, मतलब वो वह की बात है, उसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उसकी। किंतु वह मतलब हम यहाँ पर समझ लेंगे, किंतु वह, यहाँ पर अगर नहीं भी लिखा है तब भी समझ लेंगे, और लिखा है तब भी ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है किंतु वह लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वह, यहाँ पर लिखा हुआ है, किंतु वह पिंजरे से नहीं निकल पाया। ही, किंतु ही कुड नॉट, अब सोचिए कुड क्यों लगा, पाया, सका, कुछ इस तरीके की बात हो रही है कि यहाँ पर सकने की बात हो रही है। इसे भी नहीं बोला जाए वह निकल नहीं सका, वह निकल नहीं पाया, तो बात सेम हुई ना, इसलिए कुड यहाँ पर लग रहा है, बाकी आपको कोई। ही कुड नॉट, ठीक है, ही कुड नॉट, क्या, ही कुड नॉट बाहर आना, तो गेट आउट, ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट, ठीक है। अब उसके बाद आपका हो गया, यहाँ पर इस तरीके से था, मतलब किंतु का वह नहीं निकल पाना, ये हो गया, नहीं का पिंजरे से, इस तरीके से। उधर एक दयालु ब्राह्मण निकला, उधर एक दयालु ब्राह्मण निकला, उधर एक दयालु ब्राह्मण निकला। तो एक दयालु ब्राह्मण निकला, एक दयालु ब्राह्मण निकला, एक दयालु ब्राह्मण निकला उधर से, कहाँ से,
उधर से, ठीक है, उधर से, ये उधर से, उधर से, ठीक है, ये बाद में हमारा रहेगा उधर से। तो एक दयालु ब्राह्मण लिखेंगे तो पहले ए का होगा ए, और ए और एन यूज कैसे होता है उसको मैंने बताया है अपनी वीडियो में। तो ए और एन का यूज करेंगे कि हमारा आ कहाँ बोला जाता है, ए कहाँ बोला जाता है, ठीक उस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अकाइंड ब्राह्मण, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण निकलना मतलब गुजरना उधर से, पासेड बाई मतलब निकला, ठीक है, पासेड बाई उधर से, वहाँ से, इस तरीके से ये हो गया। शेर की प्रार्थना पर मतलब शेर की प्रार्थना, शेर की ये हो गया, प्रार्थना पर ये हो गया, उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर उसे मुक्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले है कि शेर की प्रार्थना पर, ठीक है, पर एट मतलब पर हो गया, ठीक है, एट हो गया, एट द रिक्वेस्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन, शेर की प्रार्थना पर, ऑफ द लायन, अब है वह मतलब ही, वह उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर मतलब ओपनड मतलब खोला, द डोर मतलब दरवाज़ा, डोर ऑफ केज, पिंजरे का दरवाज़ा, पिंजरे का ये हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया पिंजरे का दरवाज़ा, ठीक है। अब है खोलकर उसे मुक्त कर दिया, और उसे मुक्त कर दिया मतलब, और यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है दो सेंटेंस को हम काम जैसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस को क्रिएट कर दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। तो कैच, ठीक है, ये हो गया कि ऑफ द केज एंड फ्रीड हिम और लायन, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, या तो हिम लिखें या तो लायन लिखें, मतलब शेर को मुक्त कर दिया, उसे मुक्त कर दिया। तो ये था होमवर्क रूम में ट्रांसलेशन मैं दे रहा हूँ, तो उसको कमेंट बॉक्स में दे देना, टेलीग्राम चैनल की लिंक वहाँ पर दे देना, व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर दे देना, इसका कमेंट दे देना, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सुधीर मस्त खाना मस्त भोजन लिखिए, मस्त भोजन किया था, ठीक। शेर गुफा के बाहर सोता था। ये दो आपको ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में दे देना है, ठीक है। बाकी कैसा लगा कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, और हमारे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर उसको जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वहाँ पर भी सपोर्ट करिए। मोबाइल कंप्यूटर जितनी भी जानकारी है एकदम बेसिक से देंगे, सारी
चीज़ें आप कोई भी आपके मोबाइल प्रॉब्लम होती है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी प्रॉब्लम के लिए, मोबाइल कंप्यूटर कोई भी हो। उसके साथ साथ ही भी आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें ऐसी वीडियो चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।